गुड मॉर्निंग। आज ऑनलाइन वीडियो क्लास में किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का हम लोग वीडियो 19 लेकर के मिल रहे हैं। हम लोग ये पिछला वीडियो में लेंस बनाने के सूत्र के बारे में बात कर रहे थे। लेंस बनाने का सूत्र 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसके बाद हमने बताया कि म्यू जो है वहाँ पर ए म्यू जी होगा। ए से एयर होगा, जी से ग्लास हुआ, यानी लेंस हम लोग को जो पढ़ना है वो हमेशा कांच का बना हुआ लेंस को पढ़ना है। तो ए म्यू जी का मतलब हुआ कांच के लेंस का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। कांच के लेंस का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष तो ए म्यू जी हुआ। इसके बाद हमने ये भी बताया था कि किसी लेंस की जो फोकस दूरी है वो माध्यम पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि म्यू जो है वो अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा, इसीलिए किसी भी लेंस की फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर करती है। अब हम लोग ये भी हम पढ़े थे कि किसी भी अलग अलग माध्यम में यदि आपको फोकस दूरी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। सूत्र बनाए थे हम FL बटा FA बराबर ए म्यू जी माइनस 1 बटा एल म्यू जी माइनस 1। हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं किसी भी माध्यम में लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, वो हम इस सूत्र से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पिछला वीडियो में ये भी बताए थे कि हम जल में फोकस दूरी निकाल करके दिखाएंगे कि अब जल में फोकस दूरी का मान कितना होगा। तो हम लोग ध्यान देते हैं, हम लोग जल में लेंस की फोकस दूरी निकाल करके देखेंगे कि जल में फोकस दूरी का मान कितना होगा। तो म्यू जी का मान होता है 3/2। म्यू जी का मान 3/2 जो ए म्यू जी है, और डब्लू म्यू जी का मान जो निकालना होगा, डब्लू म्यू जी, तो ये आपका हो जाएगा म्यू जी बटा म्यू डब्लू। म्यू जी का मान 3/2, म्यू डब्लू का मान 4/3। तो फाइनली आपको डब्लू म्यू जी हो जाएगा 9/8। हम लोगों को एफ डब्लू निकालना है। यदि एफ ए का मान एफ हो, यानी जल में फोकस दूरी का मान निकालना है यदि वायु में फोकस दूरी एफ हो। सूत्र जो पढ़े हम लोग कि एफ एल बटा एफ ए इक्वल जी माइनस 1 बटा एल म्यू जी माइनस 1। तो एल जो लिक्विड है हम लोग को थ्योरी में दे चुका है कि जल के लिए निकालना है। मान लीजिए तो जल निकालना है तो हम एल के जगह पर अब हम डब्लू लिख देंगे। यहाँ एल के जगह पर डब्लू लिख देंगे। तो एफ डब्लू का मान निकालना है। एफ ए का मान एफ हो गया, ए म्यू जी का मान 3/2 माइनस 1, डब्लू म्यू जी का मान 9/8 माइनस 1। यहाँ से एफ डब्लू म्यू जी का मान 9/8 रख दिए, ए म्यू जी का मान 3/2 रख दिए। तो एफ डब्लू बटा एफ इक्वल टू 1/2 बटा 1/8। 8 चला जाएगा ऊपर तो 4 हो गया ऊपर। तो एफ डब्लू बटा एफ बराबर 4। तो एफ डब्लू बराबर 4F। ये एक आपका बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी जल में डुबाने पर 4 गुनी हो जाती है। किसी लेंस की फोकस दूरी जो है जल में डुबाने पर 4 गुनी हो जाती है। इस पर एक ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल में कि कोई लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कोई लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाती है, मतलब 60 सेंटीमीटर। किसी लेंस की फोकस दूरी जल में डुबाने पर कितनी हो जाती है? तो 4 गुनी। तो यदि बाहर में 15 सेंटीमीटर है तो जल में डुबाएंगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाहर में यदि 20 सेंटीमीटर है तो जल में डुबाएंगे तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। अतः किसी भी लेंस की फोकस दूरी जल में डुबाने पर 4 गुनी हो जाती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। क्लियर है? हम आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ से हम 2-4 ऑब्जेक्टिव और पढ़ने वाले हैं जो कि आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। जो नोट्स हम आपको भेजेंगे उस नोट्स में नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि क्या हम बताने वाले हैं। ध्यान दीजिए। तो अभी
हम लोग अगले पॉइंट को देखेंगे तो इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए, यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, यानी जितना अपवर्तनांक लेंस का है उतना ही अपवर्तनांक उस माध्यम का भी हो। जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक 3/2 है, तो उस माध्यम का भी अपवर्तनांक जो होगा वो 3/2 ही होगा। जो भी हम माध्यम लेंगे उस माध्यम का भी अपवर्तनांक 3/2 हो, तो ये हमारा हो जाएगा 3/2/3/2, यानी जी का भी 3/2 और एल का भी 3/2। तो हम लोग एक तो नंबर हो गया, लेकिन हम नंबर से ना समझ करके ABCD के माध्यम से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो। तो मान लिया हमने कि लेंस का अपवर्तनांक है म्यू, लेंस का अपवर्तनांक है म्यू और माध्यम का भी अपवर्तनांक है म्यू, लिक्विड माध्यम का भी अपवर्तनांक है म्यू। लेंस का भी अपवर्तनांक हो गया म्यू और माध्यम का भी अपवर्तनांक हो गया म्यू। तो हमारे यदि लेंस की फोकस दूरी f हो गया, तो माध्यम में फोकस दूरी हमें निकालना है। समझिएगा, हमें किसी ऐसे माध्यम में लेंस की फोकस दूरी निकालना है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो। तो लेंस का अपवर्तनांक है म्यू, तो माध्यम का भी अपवर्तनांक कितना है म्यू। तो हमें जो लेंस का फोकस दूरी दिया हुआ है f, तो हमें उस माध्यम में फोकस दूरी निकालना है। ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग a म्यू जी निकाल लेते हैं। तो a म्यू जी का मान हो जाएगा म्यू जी बटा म्यू ए। तो म्यू जी का मान म्यू दिया हुआ है और म्यू ए का मान होता है 1, तो ये आपका हो जाएगा म्यू, यानी a म्यू जी का मान म्यू। ऐसे तो होता 3/2 है, लेकिन हम एक समझने के लिए ABCD के माध्यम से चल रहे हैं। अब एल म्यू जी निकालना है, तो एल म्यू जी का हो जाएगा म्यू जी बटा म्यू एल। तो म्यू जी का मान तो म्यू हो गया, म्यू जी का मान म्यू हो गया और म्यू एल का मान भी म्यू हो गया, तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। सूत्र होता है FL बटा FA इक्वल टू A म्यू जी -1 बटा L म्यू जी -1। ये सूत्र हम आपको पढ़ाए हैं कि किसी भी माध्यम में फोकस दूरी आप कैसे निकालेंगे, किसी भी माध्यम में आप फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ऐसा हमने आपको बताया है। तो हम FL का मान मुझे निकालना है, FA का मान F दिया हुआ है, A म्यू जी का मान म्यू हो गया -1, A म्यू जी का मान म्यू -1 बटा L म्यू जी का मान 1 -1। तो FL बटा F इक्वल टू म्यू -1 बटा 0। आपको सब पता होगा कि किसी भी चीज़ को 0 से भाग देंगे तो अनंत हो जाएगा, तो ये आपका हो गया अनंत, और अनंत में F से गुना करेंगे तो फाइनली FL इक्वल टू अनंत हो गया। अब इस ऑब्जेक्टिव को समझिए जो हम आपको बता रहे थे। ये हमने कैलकुलेशन दिखाया कि किसी लेंस का ऐसे माध्यम में फोकस दूरी जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, कितना होता है अनंत। यानी इसको हम ऑब्जेक्टिव समझें कि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो उस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, उस माध्यम में लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। अब इसको दो और शब्द में कह सकते हैं कि यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस का अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस समतल हो जाता है। यानी यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए, ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस समतल हो जाता है, लेंस समतल हो जाता है, या कह सकते हैं आप कि अदृश्य हो जाता है। जब समतल हो जाएगा तो लेंस तो दिखेगा नहीं, प्लेन हो गया, अदृश्य हो जाता है।
ये ऑब्जेक्टिव 3 तरीके से पूछा जा सकता है। फिर से एक बार, यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है। लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है मतलब लेंस समतल हो जाता है। लेंस समतल हो जाता है मतलब अदृश्य हो जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव है आप देख सकते हैं 2009 से लेकर के अभी तक में कम से कम 4 या 5 बार पूछा जा चुका है। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल ऑब्जेक्टिव है। यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, लेंस समतल हो जाता है, या कहें कि लेंस अदृश्य हो जाता है। इस तरह आज हमने 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ा। एक, किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। किसी भी लेंस को आप जल में डुबाएंगे तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। किसी लेंस को यदि आप जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। और यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो उसकी फोकस दूरी अनंत हो जाती है, या लेंस समतल हो जाता है, या लेंस अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। अब हम लोग लेंस की क्षमता के बारे में बात करेंगे। ध्यान दीजिए, अभी हम लोग लेंस की क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ये जो टर्म अभी पढ़ा रहे हैं हम आपको, जस्ट जो पीछे भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं उसी ऑब्जेक्टिव को भी फिर से आगे बढ़ाना है, इसीलिए बीच में हम इस टॉपिक को लेकर के आ गए। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम माने उल्टा, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, पावर ऑफ लेंस कहते हैं। लेंस के फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा, उल्टा होगा, उसे हम लेंस की क्षमता कहेंगे। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। लेंस की क्षमता का सूत्र 1/, फोकस दूरी, उसी की बात कर रहे थे हम कि फोकस दूरी का जो उल्टा होता है, फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होता है, वही हमारा लेंस की क्षमता है। P बराबर 1/f है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक, फोकस दूरी का मात्रक मीटर होगा तो ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो SI मात्रक मीटर इनवर्स होता है, इसे डायोप्टर कहा जाता है। आप जानते होंगे कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता दें कि लेंस की क्षमता का व्यवहारिक मात्रक डायोप्टर होता है, SI मात्रक मीटर इनवर्स होता है। तो लेंस की क्षमता क्या है, तो फोकस दूरी के उल्टा, फोकस दूरी का जो उल्टा होता है वो हमारा लेंस की क्षमता हो गया। फोकस दूरी ज़्यादा होगा, लेंस की क्षमता कम होगा, फोकस दूरी कम होगा, लेंस की क्षमता अधिक होगी। फोकस दूरी घटेगा, लेंस की क्षमता बढ़ेगा, फोकस दूरी बढ़ेगा, लेंस की क्षमता घटेगा। तो आपने क्या देखा अभी, किसी लेंस को जब हम जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है। बात को समझिए, जब हम किसी लेंस को जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। यानी किसी लेंस को जल में डुबाएंगे तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, और अभी जस्ट आप देख रहे हैं कि फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसकी क्षमता घट जाती है। एक बार फिर से समझिएगा जो लोग वीडियो देख रहे हैं, कि अभी जो भी हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, पिछला 2 पॉइंट या अभी पढ़ रहे हैं, ये सब नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप बारीकी से समझिए कि किसी लेंस को जब हम जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है, यानी फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब फोकस दूरी बढ़ती है तो यहाँ हम बता रहे हैं कि फोकस दूरी का उल्टा होता है क्षमता, तो फोकस दूरी बढ़ेगा तो क्षमता घटेगा, यानी किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसकी क्षमता घट जाती है। किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसकी क्षमता घट जाती है, यानी किसी लेंस की क्षमता माध्यम पर भी निर्भर करती है। किसी लेंस की क्षमता माध्यम पर भी निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होता है, और फोकस दूरी माध्यम पर निर्भर करता है, इसीलिए लेंस की क्षमता भी माध्यम पर निर्भर करती है। तो लेंस की क्षमता जल में डुबाने पर घट जाती है, लेंस की क्षमता जल में डुबाने पर घट जाती है। अब यहाँ बहुत ही जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे कोई कहता है बातचीत में ही कि विराट कोहली में अब बात नहीं रही, विराट कोहली का पावर अब उतना नहीं रहा, विराट कोहली का पावर कम हो गया, तो विराट कोहली का पावर कम हो गया मतलब क्या, बॉलिंग करने का पावर कम हो गया? विराट कोहली क्या दौड़ने में कम हो गया? नहीं, विराट कोहली की पावर कम हो गई, विराट कोहली में अब वो बात नहीं रही, इसका मतलब है कि विराट कोहली का बैटिंग कमजोर हो गया। बात को समझिए। एग्जाम्पल में यदि कोई कहता है आपसे बोलचाल में कि अब बुमराह में वो बात नहीं रहा, बुमराह में वो बात नहीं रहा, इसका मतलब क्या, बैटिंग में वो बात नहीं रही? नहीं, बॉलिंग में, क्योंकि बुमराह का क्षमता बॉलिंग है।
बुमराह को हम लोग बॉलिंग से जानते हैं, तो बुमराह की बॉलिंग की क्षमता कम हो गई है, विराट कोहली की बैटिंग की क्षमता कम हो गई है। ठीक उसी तरह यदि हम कहते हैं कि लेंस को जल में डुबाते हैं और उसकी क्षमता कम हो जा रही है, इसका मतलब हुआ कि उत्तल लेंस को जल में डुबाएंगे तो कम अभिसारी होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो अभिसारी करने की है, अभिसरित करने की है, किरणों को मोड़ने की है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कम हो गई मतलब वो कम अभिसारी हो गया। उत्तल लेंस की क्षमता कम हो गई मतलब कम अभिसारी हो गया, और अवतल लेंस की क्षमता कम हो गई मतलब कम अपसारी हो गया। ध्यान समझिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता कम हो गई मतलब उत्तल लेंस कम अभिसारी होगा, कम अभिसारी होगा उत्तल लेंस, और अवतल लेंस को जल में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता कम हो गई मतलब कम अपसारी होगा। बात को समझिए, एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही बेहतरीन, कि अवतल लेंस को जल में डुबाने पर कम अपसारी हो जाता है और उत्तल लेंस को जल में डुबाने पर कम अभिसारी हो जाता है। जब हम उत्तल लेंस को जल में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता कम हो जाएगी, किसी भी लेंस को जल में डुबाएंगे तो क्षमता कम होगी, तो उत्तल को जल में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता कम होगी, कम होगी मतलब कम अभिसारी होगा। अवतल लेंस को जल में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता कम होगी, कम होगी मतलब कम अपसारी होगा। ये बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्टिव आज हम लोगों ने जो भी पढ़ा है एक बार फिर सुनिएगा कि किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है, यानी फोकस दूरी बढ़ जाती है। यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखते हैं जिसका अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक के बराबर है तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, लेंस समतल हो जाता है, यानी लेंस अदृश्य हो जाता है। इसके बाद हमने देखा कि लेंस की क्षमता क्या है, तो फोकस दूरी का उल्टा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी बढ़ेगा लेंस की क्षमता घटेगी, फोकस दूरी घटेगा लेंस की क्षमता बढ़ेगी। तो जस्ट अभी आपने देखा कि जब हम लेंस को जल में डुबाते हैं तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है, तो फोकस दूरी 4 गुनी जाती है मतलब फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ेगी क्षमता घटेगा, यानी किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसकी क्षमता घट जाती है। जब हम उत्तल लेंस को जल में डुबाएंगे तो भी क्षमता घटेगा, अवतल लेंस को जल में डुबाएंगे तो भी क्षमता घटेगा। उत्तल लेंस को जल में डुबाएंगे तो कम अभिसारी होगा, अवतल लेंस को जल में डुबाएंगे कम अपसारी होगा। ये रहे हमारे हाई प्रोफाइल ऑब्जेक्टिव। एक टाइप का इसमें ऑब्जेक्टिव और है, उसको भी ध्यान दीजिए, ये भी सब नोट्स में आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। नोट्स में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को बार बार देख करके आप नोट्स तैयार करेंगे इसका। अभी हम जिस ऑब्जेक्टिव की बात करने जा रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव आपका थोड़ा कुछ दूसरे रेंज का होगा, इसलिए सब लोगों को समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप। जैसे एक एग्जाम्पल हम बोर्ड पर लेकर चल रहे हैं कि ए म्यू जी बराबर म्यू जी बटा म्यू ए होता है, तो म्यू जी का मान 3/2 हो गया, म्यू ए का मान 1 हो गया, यानी 3/2 यानी 1.5। एल म्यू जी यानी किसी माध्यम की हम बात कर रहे हैं, तो एल म्यू जी बटा म्यू एल यानी 1.5 बटा में म्यू एल। सूत्र होता है एफ एल बटा एफ ए बराबर ए म्यू जी माइनस 1 एल म्यू जी माइनस 1। तो ए म्यू जी का मान 1.5 माइनस 1 और एल म्यू जी माइनस 1, तो एल म्यू जी माइनस 1। अभी तक हमें लगता है कि इसमें कुछ समझने वाली बात है कि आपको कह सके कि नहीं समझ में आया, अभी बिल्कुल सही है। लेकिन हम जिस एग्जाम्पल की अभी बात कर रहे हैं म्यू एल का मान तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम कोई भी माध्यम लेंगे तो कुछ भी हो सकता है, जो भी उसका होता होगा, किसी हर एक माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक होता है, तो म्यू एल का मान कुछ भी हो सकता है। तो म्यू एल का मान कुछ भी हो सकता है, तो हम जो भी यहाँ रखेंगे म्यू एल का मान, तो सॉल्व करेंगे तो 2 चीज आएगा। म्यू एल का मान रख करके हम सॉल्व करेंगे तो 2 ही मान आएगा, या तो 1 से ज्यादा आएगा या तो 1 से कम आएगा। म्यू एल का मान हम रखेंगे तो 1 से ज्यादा भी आ सकता है, 1 से कम भी आ सकता है। म्यू एल का मान जब हम अलग अलग रखेंगे तो 1 से ज्यादा भी आ सकता है, इसका वैल्यू जो है 1 से ज्यादा भी आ सकता है, 1 से कम आ सकता है। तो हम एक बार 1 से ज्यादा ला के चेक करेंगे, 1 से ज्यादा कब आएगा, तो म्यू एल का मान यदि ऊपर वाला से नीचे वाला कम रहेगा, यानी म्यू एल का मान यदि हम 1.5 से कम रखेंगे, जैसे हम 1.5 अब बटा 1.4 कर दिए, तो भाग देंगे तो 1 से ये ज्यादा आएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो 1 से ज्यादा होगा। बात को समझिएगा, थोड़ा सा हम दूसरे लेवल का ऑब्जेक्टिव दिखा रहे हैं। म्यू एल का मान हम अलग अलग रखेंगे, तो हम एक बार म्यू एल का मान इससे ऊपर वाला से कम रख दिए,
तो ऊपर वाला से कम होगा तो आपको पता होगा कि भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। जब 1 से ज़्यादा होगा तो एल म्यू जी का मान 1 से ज़्यादा रखेंगे, तो 1 से ज़्यादा रखेंगे तो घटाएंगे जब इसमें से इसको तो प्लस में आएगा। जब 1 से ये ज़्यादा होगा तो इसमें से 1 घटाएंगे तो ये प्लस में आएगा, और ऊपर वाला तो ऑलरेडी प्लस में है तो भाग देंगे तो प्लस में आएगा। बात को समझिएगा। कुछ दूसरे लेवल का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं हम। यदि हम म्यूएल का मान ऊपर वाला से कम रखें तो भाग देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। 1 से ज़्यादा आएगा तो इसमें से 1 घटाएंगे तो प्लस में आएगा। ऊपर वाला ऑलरेडी प्लस में है, यानी सॉल्व करेंगे तो फोकस दूरी प्लस में आएगा। अब फोकस दूरी प्लस उत्तल का होता है। फोकस दूरी जो प्लस है वो उत्तल का होता है, यानी जब हम किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो। समझिएगा, यदि हम किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखें जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, लेंस के अपवर्तनांक से कम होगा तो अभिसारी हो जाता है, उत्तल हो जाता है। इसको नोट तैयार कीजिएगा कि जब किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तो वह लेंस उत्तल हो जाता है, अभिसारी हो जाता है। ये आप ऑब्जेक्टिव में जो लाइन लिख बताएं हम, इस लाइन को नोट्स में तैयार कर लीजिएगा कि यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो जाती है, यानी लेंस उत्तल हो जाता है, अभिसारी हो जाता है। अब एक अगला ऑब्जेक्टिव समझिए। यदि हम म्यूएल का मान 1.5 से ज़्यादा ले लें, 1.6 ले लें, तो भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। मैथ के विद्यार्थी हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। भाग देंगे तो 1 से कम होगा। 1 से कम होगा तो ये जब 1 से कम रहेगा तो 1 घटाएंगे उसमें से, तो इस सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। चूंकि इसका मान 1 से कम है, इसका मान 1 से कम है तो सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। जब ये सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा तो टोटल सॉल्व माइनस में होगा। माइनस में होगा तो ये अवतल हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो अवतल हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, यदि हम म्यूएल का मान 1.5 से ज़्यादा रखें, लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा रखें, तो सॉल्व करेंगे तो 1 से कम होगा। 1 से कम होगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा। माइनस में आएगा यानी फोकस दूरी ऋणात्मक हो गया। फोकस दूरी ऋणात्मक हो गया मतलब अवतल हो गया। यानी किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से ज़्यादा हो। ऑब्जेक्टिव तैयार कीजिए कि यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो तो लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है, लेंस अवतल हो जाता है, लेंस अपसारी हो जाता है। तो अभी तक आपको 2 ऑब्जेक्टिव हमने बताया कि यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो तो लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी, लेंस उत्तल हो जाता है, लेंस अभिसारी हो जाता है। यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो तो लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है, लेंस अवतल हो जाता है, लेंस अपसारी हो जाता है। तो आज हमने जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाया उस टोटल ऑब्जेक्टिव को एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, सुन लीजिए। यदि किसी लेंस को जल में रखा जाए तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है, यानी किसी लेंस को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। किसी लेंस की क्षमता बराबर लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यानी लेंस की क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। फोकस दूरी ज़्यादा होगा, लेंस की क्षमता कम होगी। फोकस दूरी कम होगा, लेंस की क्षमता ज़्यादा होगी। यानी किसी लेंस की क्षमता फोकस दूरी पर निर्भर करती है, किसी लेंस की क्षमता माध्यम पर निर्भर करती है, किसी लेंस की क्षमता जल में डुबाने पर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी ज़्यादा नहीं हो जाती है। तो किसी लेंस की क्षमता जल में डुबाने पर कम हो जाती है। उत्तल लेंस को जल में डुबाएंगे तो कम अभिसारी हो जाएगा, अवतल लेंस को जल में डुबाएंगे कम अपसारी हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, लेंस उत्तल हो जाता है, लेंस समतल हो जाता है या अदृश्य हो जाता है। यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक
लेंस का अपर्तनांक से कम हो तो फोकस दूरी धनात्मक होगी, लेंस उत्तल हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपर्तनांक लेंस के अपर्तनांक से अधिक हो तो उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी, लेंस अवतल हो जाएगा, लेंस अपसारी हो जाएगा। तो आज हम जो भी पढ़ाए हैं उन नोट्स में आपको टोटल नहीं मिलेगा, 1 या 2 पॉइंट आपको नोट्स में जो पढ़ाए कॉपी भेजेंगे उसमें शायद मिलेगा, बाकी आपको पॉइंट वीडियो देख करके ही तैयार करने होंगे। तो आज के जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। पिछला 3 वीडियो जो है आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे, 4 वीडियो, जहाँ से हम उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह, अवतल गोलीय अपवर्तक सतह और लेंस बनाने का सूत्र पढ़े हैं। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छा से तैयार कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।